गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। माय नेम इज़ संजीव कुमार। आप मेरे बारे में यहाँ से जान सकते हैं। जैसे कि आपको पता है कि एनसीईआरटी सीरीज़ शुरू करी है, तो आज हम थर्ड चैप्टर हम शुरू करेंगे। तो थोड़ा सा मैं आज आपका एक कनेक्शन बनाने की कोशिश करूँगा। देखो, ये वाले चैप्टर जो है वो हम डिस्कस करेंगे। दिस ऑल चैप्टर वी विल डिस्कस सीरीज़ वाइज। तो यहाँ से देखो, नंबर 1 पे जो था, तो यूनिट 1 जो था यहाँ पर हमने बात करी थी लाइक एज ओके। तो यूनिट वन में व्हाट वेयर हाउ एंड व्हेन। तो सबसे पहले इस यूनिट में हमने ये जाना था कि कौन सी चीज़ क्या कब कैसे हुई थी। तो सोर्सेज क्या थे, कैसे हमको पास्ट के बारे में पता चलता है, इसके बारे में हमने पता करा था। और फिर जो सेकंड यूनिट जो था, अब किस तरह से, और इसमें हमने पहले ये भी करा था कि यहाँ पर जो थे हंटर और गैदरर थे। सो हंटर और गैदरर जो थे वो फूड के लिए वो सर्च आउट करते थे, एक जगह से दूसरी जगह के लिए जाते थे। और उसके बाद हमने ये देखा था कि किस तरह से उन्होंने वो ग्रोइंग जो फूड जो था मेन वो इकट्ठा करना शुरू कर दिया था, और किस तरह से उन्होंने जानवरों का डोमेस्टिकेशन करना शुरू कर दिया था। और उसके साथ साथ उन्होंने किस तरह से एक सेटल्ड लाइफ जो थी वो वहाँ पर रहना शुरू कर दिया था। अब देखो, ऑब्वियसली सी बात है, अगर सेटल्ड लाइफ होगी, तो वहाँ पर जो सिटी बनेगी। आज हम तीसरे चैप्टर में सिटीज़ के बारे में हम बात करेंगे कि अर्लीस्ट सिटीज़ कौन थी। अब देखो, जैसे अगर सिटीज़ बनती हैं तो उसके बाद फिर वो बुक्स और बरियल के बारे में भी बात करेंगे। फिर हम जो है बुक्स और बरियल के बारे में बात करेंगे। अच्छा, जैसे सिटीज़ बन गई, बुक्स और बरियल, तो फिर क्या होगा कि किंगडम बनने शुरू हो जाएंगे, एम्पायर बनने शुरू हो जाएंगे, और वहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट किंग आएंगे, रूलर्स आएंगे, फिर उनके बारे में हम बात करेंगे। फिर उसके बाद जो होगा वो नए क्वेश्चंस और आइडियाज़ जनरेट होंगे, उनके बारे में हम बात करेंगे कि किस तरह के नए आइडियाज़ और क्वेश्चन जनरेट होंगे। और फिर पहले तो ये किंगडम थे, अब किंगडम से ये एम्पायर बनेंगे, बड़े बड़े साम्राज्य बन जाएंगे। और उसके बाद फिर ये बिलेस एंड टॉन के बारे में हम बात करेंगे। और उसके बाद जो होगा फिर न्यू एम्पायर एंड किंगडम, फिर नए नए एम्पायर बनने शुरू हो जाएंगे, नए नए फिर वो किंगडम बनने शुरू हो जाएंगे। और फिर 10th यूनिट रहेगा बिल्डिंग, पेंटिंग एंड बुक्स, और फिर वो बिल्डिंग और पेंटिंग बुक्स के बारे में हम बात करेंगे। तो ये जैसे हम 10 चैप्टर कंप्लीट करेंगे, हमारा एक बेस जो है वो अच्छा बन जाएगा, और यहाँ से हमारी जो है वो एनिसेंट हिस्ट्री जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। जैसे हम 7th क्लास में आएंगे, फिर हम मेडिवल हिस्ट्री की हम बात करेंगे, और जैसे हम मेडिवल हिस्ट्री कंप्लीट करेंगे, फिर 8th क्लास में हम फिर मॉडर्न हिस्ट्री की हम बात करेंगे। तो यहाँ से आपको एक बेसिक चीज़ के बारे में आपको पता चलेगा, एक बेसिक हिस्ट्री है क्या, हम उसको किस तरह से हम स्टडी करेंगे, उसके बारे में आपको पता चलेगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम अपना थर्ड चैप्टर हम शुरू करते हैं। और थर्ड चैप्टर ये है, द थर्ड चैप्टर नेम इज़ इन द अर्लीस्ट सिटी। तो इस चैप्टर में हम बात करेंगे अर्लीस्ट सिटीज़ के बारे में हम बात करेंगे। तो देखो, जैसे अभी हमने 2 चैप्टर कंप्लीट करे हैं, और अगर कोई भी कैंडिडेट अगर अपने किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, अगर वो सीटेट की तैयारी कर रहा है, कोई टीचिंग एग्ज़ाम्स या कोई अदर एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहा है, अभी तक मैंने 2 चैप्टर कंप्लीट कर दिए हैं। उन 2 चैप्टर को अपने सीक्वेंस वाइज देखना है, और देखने के बाद आपको देखो, एक बार वो समझ नहीं आएगा, किसी को तो समझ आएगा, किसी को समझ नहीं आएगा। तो आपने इन चैप्टर को कम से कम 2 या 3 बार आपको रीड आउट करना है। एक बार जैसे आपने सुन लिया, आफ्टर दैट यू शुड हैव टू रीड इट आउट वंस और अगेन। इनके साथ आपकी जो एक फेमिलैरिटी जो है वो बननी चाहिए। तो आज हम बात करेंगे इन द अर्लीस्ट सिटी। देखो, हर एनसीईआरटी के चैप्टर में से करके एक बॉक्स दे रखा है, तो यहाँ पर जो कि सेविंग एन ओल्ड बिल्डिंग, तो किस तरह से हम ओल्ड बिल्डिंग को हम सेव करते हैं, या फिर उसके बारे में किस तरह का नज़रिया होता है हमारा देखने का, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो यहाँ पर जो ये जसपाल और हरप्रीत जो हैं, वो प्लेइंग क्रिकेट इन द लेन आउटसाइड देयर होम when they noticed the people who were admiring the dilapidated old building that the children called the haunted house। देखो, ये जसपाल हरप्रीत जो थे ये क्रिकेट खेल रहे थे, अपने घर के बाहर खेल रहे थे। तो उन्होंने नोटिस करा कि लोग जो हैं, एक ब्रोकन हाउस है, एक ओल्ड बिल्डिंग है, बहुत टूटा हुआ है, खंडर बिल्डिंग है, और उसके बारे में वो क्या कर रहे हैं, एडमायर कर रहे हैं, उसकी तारीफ़ कर रहे हैं। और ये जो बच्चे जो थे वो उसको क्या बोलते थे, एक हॉन्टेड हाउस बोलते थे।
तो कोई वहाँ पर बोलता है कि देखो उसका आर्किटेक्चर देखो, है ना, ये एक मैन बोलता है कि उसका आर्किटेक्चर देखो कैसा आर्किटेक्चर है, और कोई बोलता है कि देखो इसकी किस तरह से कार्विंग हुई है, कितनी अच्छी यहाँ पे वुड कार्विंग इसकी हुई है। और उसके बाद जो है फिर वो बोलते हैं कि अच्छा हमको एक मिनिस्टर को लेटर लिखना चाहिए ताकि इनको वो प्रिजर्व कर सकें, ये जो ब्यूटीफुल हाउस है इसको वो प्रिजर्व कर सकें। तो ये बोलते हैं कि हमको जो वो मिनिस्टर को ऐसा लिखना चाहिए। तो उनको जो है ये सुनकर ये मीन जसपाल और हरप्रीत ये सोचने लगते हैं, ये सोचने लगते हैं ये सब सुनकर कि ये जो पुराना एक जो ओल्ड बिल्डिंग है, ये जो पुराना एक खंडर जो है, मीन लोगों का इस बिल्डिंग के प्रति इतना लगाव क्यों है। तो इसके बारे में हम इस चैप्टर से हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे द स्टोरी ऑफ हड़प्पा। हड़प्पा के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले ये सिटी हमको मिली है, इट इज़ इन पाकिस्तान। तो इसके बारे में हम बात करेंगे कि किस तरह से हड़प्पा सिटी का जो था वो उसके बारे में पता चला है। देखो आपने कई बार ऐसे देखा होगा कि ओल्ड बिल्डिंग हैव अ स्टोरी टू टेल। अगर हम किसी भी ओल्ड बिल्डिंग के बारे में हम बात करते हैं तो उसकी कोई ना कोई एक स्टोरी होती है जो हमको पता चलता है उसके बारे में। अब हम यहाँ पे जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं 150 ईयर अगो, मीन 150 साल पहले की हम बात कर रहे हैं, जब रेलवे लाइन जो था वो बिछाया जा रहा था फर्स्ट टाइम इन पंजाब। सो मीन ये जो रेलवे लाइन जो था ये सबसे पहले ये पंजाब में वहाँ पे इसको लेड डाउन किया जा रहा था। तो इंजीनियरिंग जो है एक हड़प्पा साइट को वो फाउंड करते हैं, उनको ये हड़प्पा साइट वहाँ पर मिलती है और आज के टाइम में ये पाकिस्तान में है। तो उनको ये लगता है कि ये जो है लाइक एस रिच सोर्स ऑफ रेडीमेड हाई क्वालिटी ब्रिक्स। तो जैसे वहाँ पर वो अपना रेलवे के लिए वो लाइन बिछा रहे थे तो उनको एक बहुत बड़ा नीचे जो है एक सिटी करके एक सिटी मिलती है और उसमें काफ़ी ज़्यादा ईंटों का वहाँ पर यूज़ करा हुआ था। तो वो सोचते हैं कि यार ये बहुत अच्छी पक्की ईंटें हैं, तो क्यों ना हम इन ईंटों को ले जाकर रेलवे लाइन के लिए हम वहाँ से इसकी मदद लें। तो वो क्या करते हैं, मीन दे कैरीड ऑफ 1000 ऑफ ब्रिक्स फ्रॉम द वॉल ऑफ द ओल्ड बिल्डिंग। तो उस ओल्ड बिल्डिंग से जो उनको धरती के नीचे जो एक ओल्ड बिल्डिंग मिलती है, वो जो साइट थी हड़प्पा की, तो वहाँ से वो कई ज़्यादा वो ब्रिक्स लेके चले जाते हैं और जहाँ पर रेलवे का काम चल रहा था उस रेलवे के काम के लिए उन ईंटों का यूज़ करते हैं। और बहुत ज़्यादा ऐसी बिल्डिंग थी जो कम्प्लीटली जो थी वो डिस्ट्रॉयड हो चुकी थी। एंड देन अबाउट 80 ईयर एगो, देखो ये 150 साल पहले की बात हो रही है। उस टाइम पे हड़प्पा सिटी का ये पता नहीं चला कि हड़प्पा सिटी है, तो ये तो इंजीनियरिंग जो थे उनको इस ओल्ड बिल्डिंग के बारे में पता चला था। लेकिन उसके बाद फिर 80 ईयर एगो फिर क्या होता है, 80 साल पहले जो आर्कियोलॉजिस्ट जो थे उनको इस साइट्स के बारे में पता चलता है। They and realized that this was one of the oldest city in the subcontinent। अब फिर उनको ये पता चलता है कि ये जो है ये इस सब कॉन्टिनेंट में क्या है, ये एक ओल्डेस्ट सिटी है। अब देखो सब कॉन्टिनेंट मैंने आपको बताया हुआ था कि साउथ एशिया को सब कॉन्टिनेंट बोलते हैं, उसमें जो भी हमारी नेबरिंग कंट्री आती हैं। एंड एज दिस वॉज द फर्स्ट सिटी टू बी डिस्कवर्ड, और ये एक ऐसी पहली सिटी थी जो डिस्कवर्ड करी थी। ऑल अदर साइट्स फ्रॉम वी सिमिलर बिल्डिंग एंड अदर थिंग्स वर फाउंड वर डिस्क्राइब्ड एज अ हड़प्पा। तो उस सिटी को उन्होंने डिस्क्राइब करा हड़प्पा का। एंड दीज सिटीज़ डेवलप्ड अबाउट 4700 ईयर अगो। कुड यू इमेजिन, ये जो सिटी जो थी, ये जो 100 ईयर एगो पहले जिस सिटी के बारे में हमको पता चलता है कि हड़प्पा है, तो आर्कियोलॉजिस्ट ये पता लगाते हैं कि ये जो सिटी जो थी ये 4700 ईयर एगो पहले की थी। अब ऐसा हो सकता है कि एक उस टाइम पे एक बहुत अच्छी खासी सिटी होगी, फिर कुछ वहाँ पे लैंडस्लाइड हुआ होगा, अर्थक्वेक हुआ होगा और वो सिटी वो धरती के नीचे दब गई होगी और फिर हमको इसके ऑब्जेक्ट के बारे में पता चला होगा, तो वो फाइंड आउट करा होगा कि ये हड़प्पा सिटी है। सो यहाँ पे एक हाईलाइट करा हुआ है कि वेरी ऑफन ओल्ड बिल्डिंग आर पुल्ड डाउन टू मेक अ वे ऑफ न्यू कंस्ट्रक्शन। डू यू थिंक इट इज़ इंपॉर्टेंट टू प्रिजर्व ओल्ड बिल्डिंग। तो आपको क्या लगता है कि जो ओल्ड बिल्डिंग जो हैं उनका जो कंस्ट्रक्शन के लिए उनको पुल्ड डाउन किया जाता है, उनको डिस्ट्रॉय किया जाता है, तो क्या उनको प्रिजर्व करना इम्पॉर्टेंट है, ये आप इसके बारे में सोचोगे। अब आगे जो है यहाँ पर दे रखा है कि व्हाट वाज स्पेशल अबाउट दीज सिटीज़। तो इन सिटीज़ की खासियत क्या थी, ये जो शहर जो थे इन शहरों की खासियत क्या थी, मीन इन नगरों की विशेषता क्या थी, इसके बारे में हम बात करेंगे।
मैनी ऑफ दीज सिटीज़ वर डिवाइडेड इंटू टू और मोर पार्ट। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये जो सिटी जो थी ये या टू और ये मोर पार्ट में जो थी इनको वो डिवाइड करके रखा हुआ था। एंड यूजुअली द पार्ट टू द बेस्ट वॉज स्मॉलर बट हायर। अब देखो, अगर सपोज करो ये अगर जगह है, ये कोई सपोज करो एक लैंड है और ये वाला हमारा बेस्ट का पोर्शन है ये, तो ये जो वेस्टर्न जो था ना, ये क्या था, द बेस्ट वॉज स्मॉलर बट हायर। ये स्मॉलर था लेकिन क्या था, ये हायर था, ये मीन हाइट पे बना हुआ था, राइट, ये काफ़ी हाइट पे बना हुआ था। और दूसरे वाला जो था बट हायर, एंड आर्कियोलॉजिस्ट डिस्क्राइब दिस इज एज द सिटाडल। तो इस वाले को उन्होंने क्या क्या कहा हुआ है कि सिटाडल था ये मीन बेस्ट वाला पार्ट था, ये बेस्ट था, और क्या था, ये स्मॉलर था, और आर्कियोलॉजिस्ट ने इसको बोला है सिटाडल। अब देखो, सिटाडल आपको पता होना चाहिए, ये सिटाडल लाइक एस इसको हम बोलते हैं जो ऊंचाई पर जो किला बना हुआ होता है, जिसको हम नर्ग दुर्ग बोलते हैं। तो जो हमेशा ऊंचाई पर बना होता है उसको हम सिटाडल बोलते हैं। तो वही बेस्ट वाला जो था ये स्मॉलर था लेकिन ये हायर था, राइट। द पार्ट ऑफ द बेस्ट वॉज स्मॉलर बट हायर, वट हायर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको स्टेटमेंट में आपको कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसका आपको ध्यान रखना है। तो इसको जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं वो डिस्क्राइब करते हैं सिटाडल। एंड जनरली द पार्ट ऑफ द ईस्ट। अब ये जो ईस्ट वाला पार्ट जो था, देखो ईस्ट वाला पार्ट जो था, अब ये ईस्ट वाला पार्ट जो था ये लार्जर था बट लोअर था। अब हो सकता है ये काफ़ी लार्जर होगा बट ये क्या होगा, ये लोअर होगा, मीन ये नीचे होगा। तो इसको क्या कहा जाता था, इसको निचला नगर कहा जाता था, राइट। एंड दिस इज़ कॉल्ड द लोअर टाउन। इसको जो था वो लोअर टाउन कहा जाता था। एंड वेरी ऑफन वॉल ऑफ बेक्ड ब्रिक वर बिल्ट अराउंड ईच पार्ट। और देखो, सबसे खासियत बात यह थी कि पक्की ईंटों का वहाँ पर यूज़ किया जाता था। एंड द ब्रिक्स वर सो वेल बेक्ड दैट दे हैव लास्टेड फॉर 1000 ऑफ ईयर। अच्छा, वो ईंटें ऐसी बनी थी कि कई सालों तक जो थी, अभी भी वो ईंटें वैसे थी। अभी हमने ऊपर क्या बात करा कि ये जो था ये 4700 पहले ये साइट जो थी, ये हड़प्पा जो थी उस टाइम पे हुआ करती थी, और ये 4700 ईयर एगो पहले की ईंटें अभी तक सही ईंटें मिली हैं, और उनको वो रेलवे जहाँ पर बिछाई जा रही थी वहाँ पर उसका यूज़ किए जा रहे थे। और ये जो ब्रिक्स जो थी ये इंटरलॉकिंग पैटर्न में थी। इंटरलॉकिंग जैसे ये हो गया, राइट, ऐसे। तो ये जो थी ये सारी की सारी जो थी ये इंटरलॉकिंग पैटर्न में थी, और ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी। एंड इन सम सिटीज स्पेशल बिल्डिंग वर कंस्ट्रक्टेड ऑन द सिटाडल। तो देखो, ये जो सिटीज़ जो थी ना, इनमें जो बिल्डिंग जो थी वो कंस्ट्रक्टेड करी जाती थी सिटाडल पे। मेन जो उनका जो ऊंचाई पर जो बना हुआ जो हिस्सा जो होता था, जो किला जो होता था, वहाँ पर जो था ये कंस्ट्रक्टेड करी जाती थी। एंड फॉर एग्जाम्पल इन मोहनजोदड़ो अ वेरी स्पेशल टैंक। अब देखो, मोहनजोदड़ो के बारे में आपको पता होना चाहिए। ये हमारा मोहनजोदड़ो है एंड इट इज़ इन पाकिस्तान। अभी जो है ये पाकिस्तान में है। और ये जो मोहनजोदड़ो जो है इसमें लाइक एस अ वेरी स्पेशल टैंक। इस मोहनजोदड़ो में एक बहुत स्पेशल जो था वो तालाब बनाया गया था, टैंक जिसको हम बोलते हैं। और जो आर्कियोलॉजिस्ट जो हैं इन्होंने इसको बोलो कि एक ग्रेट वॉथ था ये, है ना। ग्रेट वॉथ को हम जो है वो हिंदी में बोलते हैं उसको लाइक एस महान स्नानागार। एंड वॉज बिल्ट इन दिस एरिया। और इस एरिया में इसको जो था वो बनाया गया था। एंड दिस वॉज लाइंड विद ब्रिक्स। तो ये ब्रिक्स के वहाँ पे लाइन्स थी, वहाँ पे ब्रिक्स की, कोटेड विद प्लास्टर एंड मेड वाटर टाइट विद अ लेयर ऑफ नेचुरल तार। तो इसमें जो था ना, इस तालाब को बनाने में ईंट और प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया था। तो इसमें क्या होता था कि जो पानी का रिसाव रोकने के लिए मीन प्लास्टर के ऊपर चारकोल के परत जो थी वो चढ़ाई गई थी। एंड दीज वर स्टेप्स लीडिंग डाउन टू इट फ्रॉम टू साइड। और दोनों साइड पे नीचे उतरने के लिए क्या थी, वो सीढ़ियाँ भी लगी हुई थी। एंड वाइल दे वर रूम ऑन ऑल साइड। और उसके जो चारों तरफ जो थे वो रूम भी बने हुए थे। एंड वाटर वॉज प्रोबेबली ब्रॉट इन फ्रॉम अ वेल। तो उस कुओं से पानी वगैरह लेके जाया जाता था। एंड ड्रेन्ड आउट आफ्टर यूज़। और उसको यूज़ करने के बाद उसको ड्रेन्ड करा जाता था। और सम टाइम ऐसा भी होता था, इट इज़ मीन परहैप्स इंपॉर्टेंट पीपल टुक अ डिप इन दिस टैंक इन स्पेशल ओकेजन। और जब अगर कोई स्पेशल ओकेजन होता था तो उस टैंक में वो डुबकी भी लगाते थे।
और अगर हम अदर सिटीज़ की अगर हम बात करते हैं सच एस कालीबंगन, अब आपको ये पता होना चाहिए कि कालीबंगन कहाँ पे है। देखो कालीबंगन जो है यहाँ पर आपको ये मैप में दिखा हुआ है। कालीबंगन हो गया, राखीगढ़ी हो गया, द बोथ आर इन राजस्थान, राइट। सॉरी, ये जो कालीबंगन जो है, ओनली कालीबंगन जो है ये राजस्थान में है। एंड कालीबंगन एंड लोथल, और लोथल जो है इट इज़ इन गुजरात, ये वाला लोथल है, इट इज़ इन गुजरात। हैड फायर अल्टर, तो इनको यहाँ पर जो मिले ना वो फायर अल्टर भी मिले। अब देखो फायर अल्टर मीन अग्निकुंड मिले। अब देखो अग्निकुंड में क्या होता होगा, वहाँ पर सेक्रीफाइस होते होंगे, वहाँ पर यज्ञ वगैरह होते होंगे, ये परफॉर्म्ड करे जाते होंगे। एंड सम सिटीज़ लाइक मोहनजोदड़ो, हड़प्पा एंड लोथल हैड इलेबोरेटेड स्टोर हाउस। तो यहाँ पर जो था लाइक एस बड़े बड़े भंडार गृह भी मिले हैं। अगर हम हड़प्पा की अगर हम बात करते हैं, मोहनजोदड़ो की बात करते हैं, लोथल की बात करते हैं, तो ये कुछ नगरों में बड़े बड़े जो हैं वो स्टोर हाउस मिले हैं, मेन बड़े बड़े जो वो भंडार गृह मिले हैं। और यहाँ पर जो है लाइक एस इस तरह का आप ये देख सकते हैं। देखो ये जो है एक ग्रेट बाथ है, यहाँ पर आपको ये ग्रेट बाथ यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पर चारों तरफ आपको ये सीढ़ियाँ आपको दिख रही हैं। तो इस यहाँ पे जो है वो आप देख सकते हैं। और आगे हम बात करते हैं ये लाइक एस हाउस, ड्रेन्स एंड स्ट्रीट्स, मेन भवन, नाले और सड़कें। सो जनरली houses were either 1 or 2 story high with room built around a courtyard, and most house had a separate bathing area and some had wells to supply water. देखो आमतौर पर क्या होता था कि ये जो नगर जो थे ये 1 या 2 मंजिल के बने होते थे। देखो आज के टाइम में भी इस तरह के बने होते हैं, तो कुड यू इमेजिन कि ये 4700 साल पहले भी इस तरह का जो था वो बना हुआ था। और आज के टाइम में हम जितने, जैसे हम जो सिटीज़ हम देखते हैं डेवलप्ड सिटी हैं, तो ये 4700 ईयर एगो हड़प्पा सिटी जो था ये एक डेवलप्ड सिटी थी, ये एक डेवलप्ड विकसित एक शहर था ये। और घर के आंगन के चारों ओर कमरे भी बनाए जाते थे। और देखो मेन अधिकांश घरों में एक एक जो था वो स्नानागार होता था। आज के टाइम में तो ऐसा होता नहीं है, लेकिन पिछले टाइमों में ऐसा होता था। मेन जितने घर होंगे हर घर में आपको क्या दिखेगा, मेन एक वाटर वहाँ पर टैंक दिखेगा, एक कुआं दिखेगा, स्नानागार आपको दिखेगा। एंड मैनी ऑफ दीज सिटीज हैड कवर्ड ड्रेन्स एंड नोटिस हाउ केयरफुली दीज वर लेड आउट इन स्ट्रेट लाइन। और देखो कई नगरों में ऐसे ढके हुए नाले भी मिले हैं, राइट। मैनी ऑफ दीज सिटीज हैड कवर्ड ड्रेन्स, तो मेन जो थे वो ढके हुए नाले भी मिले हैं। और इससे हमको ये पता चलता है कि ये जो सीधी लाइनें जो थी मतलब वो बहुत सावधानी से बनाई जाती थी। ये जो नालियाँ जो थी बिल्कुल सावधानी से बनाई जाती थी। यू कैन नॉट सी इट, ईच ड्रेन हैड जेंटल स्लोप सो वाटर कुड फ्लो थ्रू इट। इवन आप उनको लाइक एस देख नहीं सकते थे जब वो पानी वहाँ पर जो था उसमें जब पानी जब उसमें जाता था तो ऊपर से हम उसको देख नहीं सकते थे, ताकि वो पानी जो था वो आसानी से जा सके। और हर नाली में हल्की ढलान होती थी, राइट। हर नाली में जो थी एक हल्की ढलान होती थी ताकि जो पानी जो था वो आसानी से निकल सके। एंड वेरी ऑफन ड्रेन्स इन द हाउस वर कनेक्टेड टू दोज टू द स्ट्रीट एंड स्मॉलर ड्रेन इनटू अ बिगर वन। तो होता क्या था, अगर सपोज करो ये एक बिगर वन ड्रेन है, अगर वहाँ पे ये स्मॉल अगर वो ड्रेन जा रहे हैं, छोटी छोटी नदियाँ जा रही हैं, तो ये किसी फिर एक बड़े नाले में जाके गिरती थी। एंड एज द ड्रेन वर कवर्ड इंस्पेक्शन होल वर प्रोवाइडेड एट इंटरवल टू क्लीन। अच्छा, वहाँ पर एवरी टाइम वहाँ पे इंस्पेक्शन भी होती थी, उनको क्लीन भी रखा जाता था। एंड ऑल 3 हाउसेज, ड्रेन एंड स्ट्रीट, अगर हम हाउसेज की बात करते हैं, ड्रेन या स्ट्रीट की बात करते हैं, वर प्रोबेबली प्लान्ड एंड बिल्ट एट द सेम टाइम। उनको बहुत अच्छे से प्लान करा हुआ था और उनको जो था लाइक एस एक साथ ही उनका निर्माण जो था वो किया जाता था। तो ये चीज़ आप यहाँ पे देख सकते हैं, राइट, किस तरह से ये जो पैटर्न आप यहाँ पे जो मीन हाउ ब्रिक्स वर अरेंज टू बिल्ड वॉल इन हड़प्पा सिटी, सो यू कैन सी फ्रॉम हियर। और यहाँ पर क्या दे रखा है कि लिस्ट टू डिफरेंस बिटवीन द हाउसेज डिस्क्राइब्ड हियर एंड दोज दैट यू स्टडीड अबाउट इन चैप्टर 2। तो हमने देखो चैप्टर 2 में भी हमने पढ़ा था कि उन्होंने वो धरती को खोद के नीचे वो पिट्स हाउस वहाँ पर बनाए जाते थे। तो यू शुड हैव टू डिफरेंशिएट आउट कि आपको वो डिफ्रेंशिएट करना है कि वो सेकंड वाले चैप्टर में किस तरह के हाउस थे और इस वाले चैप्टर में किस तरह के हाउस बनाए गए हैं।
और आगे हम बात करेंगे लाइक एस लाइफ इन द सिटीज़। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो लाइफ कैसी थी उन सिटीज़ में जो थी वो लाइफ कैसे थी। सो हड़प्पा सिटी वॉज वेरी बिजी प्लेस। देखो ये जो हड़प्पा जो सिटी जो थी ये एक बहुत ज़्यादा बिजी प्लेस था। एंड देयर वर पीपल हु प्लान द कंस्ट्रक्शन ऑफ स्पेशल बिल्डिंग। और यहाँ पर जो लोग जो थे ना इन बिल्डिंग का वो स्पेशल प्लान करते थे। एंड दीज पर प्रोबेबली द रूलर। अच्छा ये कोई रूलर होते थे जो वहाँ पे रूल करते थे। एंड इट इज़ लाइकली दैट द रूलर सेंड पीपल टू डिस्टेंट लैंड टू गेट मेटल प्रेशियस स्टोन एंड अदर थिंग्स दैट दे वांटेड। अच्छा जो उनको चाहिए होता था रूलर को, जो लाइक एस अगर उनको मेटल चाहिए होता था, कोई प्रेशियस स्टोन चाहिए होता था या फिर अदर चीज़ें चाहिए होती थी, तो वो क्या करते थे जब अगर दूसरी जगह पर वो चीज़ें मिल रही हैं तो रूलर वहाँ पर लोगों को भेजते थे। एंड दे मे हैव केप्ट द मोस्ट वैल्यूएबल ऑब्जेक्ट सच एज ऑर्नामेंट ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर और ब्यूटीफुल बीड्स फॉर देमसेल्फ। और ऐसा भी माना जाता है कि ये जो महंगी वाली चीज़ें जो थी लाइक एस उसमें हमारे ये जो वैल्यूएबल ऑब्जेक्ट जो थे ऑर्नामेंट और गोल्ड या सिल्वर हो गई, तो वो इन चीज़ों को वो अपने पास रखते थे। एंड देर वर स्क्राइब्स पीपल हु न्यू हाउ टू राइट। अच्छा वहाँ पे स्क्राइब्स थे, लिपिक भी थे, वो उनको ये पता होता था कि कैसे लिखना होता है। एंड हु हेल्प प्रिपेयर द सील्स। अच्छा वो सील्स को भी मीन वो प्रिपेयर करने में हेल्प करते थे। एंड परहैप्स रोट ऑन अदर मटेरियल दैट हैव नॉट सर्वाइव्ड। तो लाइक एस और शायद अन्य चीज़ों पर भी वो लिखते होंगे लेकिन जो मीन नहीं बच पाई हैं, जिनको हम जो है वो प्रिजर्व नहीं कर सकें। एंड बिसाइड दीज वर मैन एंड वुमेन क्राफ्ट पर्सन मेकिंग ऑल काइंड ऑफ थिंग्स ईदर इन देयर ओन होम्स और इन स्पेशल वर्कशॉप। पीपल वर ट्रेवलिंग टू डिस्टेंट लैंड ऑफ रिटर्निंग with raw material and perhaps stories, and many terracotta toys have been found and children must have played with these। अच्छा देखो इसके अलावा जो था वो नगरों में जो क्राफ्ट पर्सन जो थे वो स्त्री और पुरुष भी रहते थे जो अपने घरों या किसी अन्य लाइक अन्य उद्योग स्थल पर तरह तरह की जो चीज़ें जो थी वो बनाते होंगे, है ना। कई तरह के वो ऑर्नामेंट, कई तरह के वो चीज़ें बनाते होंगे और वहाँ से जितनी भी यूज़फुल चीज़ें जो थी वो लाते थे। और इसके साथ साथ वो संदूर है ना, जो सुदूर देशों को किस्से कहानियाँ, मिट्टी से बने कई खिलौने भी मिले हैं। तो इस तरह का जो है वो कई चीज़ें मिली हैं। ये टेराकोटा टॉयज़ जिसको टेराकोटा हैव बीन फाउंड एंड द चिल्ड्रन मस्ट हैव प्लेड विद दिस। और ये जो थी लाइक इस मिट्टी से बने कई खिलौने भी मिले हैं और जिनसे बच्चे जो हैं वो खेलते होंगे। तो ये आप ये देख सकते हैं, ये हड़प्पा सील यहाँ पर आप देख सकते हैं, राइट। इट इज़ अ हड़प्पा सील दैट साइन ऑन द टॉप ऑफ द सील एज पार्ट ऑफ द स्क्रिप्ट एंड दिस इज द अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ राइटिंग नॉन इन दिस सब कॉन्टिनेंट एंड स्कॉलर हैव ट्राई टू रीड दिस साइन वट वी स्टिल डोंट नो एग्जैक्टली व्हाट दे मीन। तो नहीं हमको पता कि उसका मतलब क्या है एक्चुअली में, अभी तक भी हम उसको डिसाइफर नहीं कर पाए हैं। और ये लेफ़्ट में आपको ये टेराकोटा टॉयज़ जो हैं वो आपको दिख रहे हैं। तो ये वीडियो 23 मिनट्स की हो गई है और ये हम अगली वीडियो में हम बात करेंगे न्यू क्राफ्ट इन द सिटी। तो मैं उम्मीद करूँगा कि ये आपको समझ आ रहा होगा और इसको आप देखो एनसीईआरटी जो ना ये फर्स्ट टाइम है आपका एक बेसिक एक आइडिया आप कनेक्ट कर पाओगे। उसके लिए आपको कम से कम 2 या 3 बार इसको रीड आउट करना पड़ेगा, फिर आपका जो बेसिक जो है वो अच्छे से आपका अच्छा बेस आपका बन जाएगा और आगे फिर आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन यहाँ पे हर अगला चैप्टर जो वो पिछले चैप्टर से कनेक्टेड है, तो इसलिए आप बिल्कुल शुरू से सीरीज़ को देखना, बिल्कुल फर्स्ट चैप्टर से जो इंट्रोडक्टरी पार्ट जो है उस वाले पार्ट से देखना और आपको ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। थैंक यू, वी विल सी ऑन द नेक्स्ट लेक्चर नाउ।